जय हिंद ऑल ऑफ यू। ये है हमारा वीडियो नंबर 3 क्लास 1 चैप्टर। हम लोग का नया चैप्टर शुरू हो गया और चैप्टर है फूड वी ईट, मतलब जो भोजन हम लोग खाते हैं। देखो एक बात समझो, कोई भी इंसान हो जो जीवित है, लिविंग थिंग्स, तो उसको एनर्जी चाहिए। उसको क्या चाहिए? एनर्जी। जीवित रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की। कोई भी लिविंग थिंग्स हो, प्लांट हो, एक इंसान हो, कोई भी जानवर हो, यहाँ तक कि कोई वायरस ही क्यों ना हो, कोई अमीबा ही क्यों ना हो, उसको भी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी का स्रोत क्या है? जैसे प्लांट के लिए एनर्जी का स्रोत क्या है? सन है, ठीक है। वो सन के सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेता है। लेकिन हमारे पास तो क्लोरोफिल है नहीं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है नहीं कि हम लोग सिर्फ सूरज की रोशनी से अपना जीविका चला सकें। तो हम लोग डिपेंड हो जाते हैं किसी ना किसी चीज़ पे, पौधों पे डिपेंड हो जाते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड हो जाते हैं, ताकि हम उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को खा सके। जैसे सब्जी खा सके, फल खा सके, फ्लैश खा सके, और वह फ्लैश, वह सब्जी हमारे शरीर के अंदर जाए और वो क्या बन के, क्या उसका रिजल्ट मिले? एनर्जी। मतलब हमको वो किस रूप में मिले? एनर्जी के रूप में। इसका मतलब सीधा है कि खाना हम लोग किस लिए खाते हैं? ताकि हम जीवित रह सके, हमें एनर्जी मिले, ताकि हम एक जीवन में जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को हम कर सकें। आगे बात समझ में? सीधी बात है, फूड का कनेक्शन किसके साथ है? एनर्जी का। फूड हम लोग लेते हैं किस लिए? एनर्जी के लिए। फूड खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। अरे बात समझ में? एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो फूड से मिलेगी। अलग अलग लोगों के, मतलब अलग अलग लिविंग बींग्स के अलग अलग सोर्स होते हैं एनर्जी का। जैसे हमारे लिए तो खाना हो गया, लेकिन वहीं पे प्लांट पौधों के लिए क्या हो जाता है? सनलाइट हो जाता है, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं कि फूड है क्या। हमारे लिए फूड की परिभाषा क्या है? एक मानव के लिए या जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए फूड की परिभाषा क्या हो सकती है? फूड है क्या चीज़, वो समझते हैं। तो फूड है इडेबल, एन इडेबल। इडेबल मतलब होता है कि जिसको हम खा सकते हैं, खाद्य पदार्थ। इडेबल का मतलब क्या होता है? खाद्य पदार्थ जिसको हम खा सकते हैं। सब्सटेंस टिपिकली ड्रेव फ्रॉम एनिमल्स और फंगी। देखो कहाँ कहाँ से? प्लांट से मिले खाने का पदार्थ, एडिबल सब्सटेंस, खाने वाला चीज। किन तीन चीज़ों से मिले? प्लांट से मिले, एनिमल से मिले और फंगी से मिले, ठीक है। मतलब प्लांट, फंगी और एनिमल से मिलने वाले वो चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं? भोजन की तरह खा सकते हैं। दे प्रोवाइड एन ऑर्गेनिजम्स विद द नेसेसरी न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर वो सारे तत्व हों, पोषक तत्व हों जो हमें चाहिए, जो हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर सके, एनर्जी बना सके, ऊर्जा बना सके। उस चीज़ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, जितने भी पोषक तत्व हों उसमें होने चाहिए। एंड एनर्जी फॉर द ग्रोथ, एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब देखो हमारे शरीर में एनर्जी जितना अच्छा रहेगा, ठीक। बचपन में मम्मी लोग बोलती हैं कि हरी सब्जियां खाया करो, दूध पिया करो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स करता क्या है? हमारे बॉडी को हील करता है। हील कैसे करता है? मान लो जैसे चोट लग गई, ठीक, तो उस घाव को भरने में, या पेन हो रहा है या फीवर हो रहा है, कैसी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके खिलाफ मजबूत शरीर को बनाए रखने के लिए जो लड़ता है वो हमारे लिए कौन काम में आते हैं? न्यूट्रिएंट्स काम में आते हैं, जो हमारे शरीर को हील करते हैं, जो हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं, अलग अलग मौसम को झेलने की क्षमता देते हैं, चोट लग जाने पे उन घाव को बर्दाश्त करने की क्षमता देते हैं। ये सारा काम कौन करता है? तो फूड करता है। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वही न्यूट्रिएंट्स करते हैं। जैसे ब्लड कट गया, मतलब ब्लड कट गया, सॉरी, जैसे हाथ कट गया। अब कुछ लोगों का होता है कि वो जल्दी सूखता नहीं, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का होता है कि वो बहुत तेजी से सूख जाता है। डिपेंड किस पे? क्या कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे। अगर हम अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे भोजन खाते हैं, तो सीधी बात है कि अगर कटता है तो ब्लड कोटिंग बहुत तेजी से होता है। या तुम देखोगे स्वस्थ खाना खाने वाले लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। वहीं पे अटपटा और इधर उधर की फालतू चीज़, जब फास्ट फूड लोग खाना शुरू करते हैं तो वो बहुत तेजी से बीमार पड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि तुम जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड लोगे उतना अच्छा तुम्हारे शरीर को रिस्पॉन्स मिलेगा, तुम्हारा शरीर उतने अच्छे तरीके से हील करेगा, अब तुम्हारे शरीर को मेंटेन करके रखेगा, ताकि किसी भी तरीके का मौसम आए उसमें तुम क्या कर सको? अपने आप को ढाल सको, ठीक। आगे देखते हैं हिंदी में क्या है। कोई भी खाद्य पदार्थ जो आमतौर पर पौधे, जानवर और कवक, कवक मतलब होता है तुम्हारा फंगी, कवक मतलब क्या होता है? फंगी। कोई भी खाद्य पदार्थ, ठीक है, जो पौधे, जानवर और कवक से क्या हो? मिला हो। कवक मतलब फंगी से बना हो, से प्राप्त होता है,
जो किसी जीव को विकास, मरम्मत, जीवन, रख रखाव के लिए आवश्यक है। विकास मतलब ग्रोथ, जैसे एक छोटा सा बच्चा है उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है, क्यों? ताकि उसका जो ग्रोथ हो, जो उसके शरीर का डेवलपमेंट हो, उसके हाथ पैर, ठीक है, उसके मानसिक बुद्धि का विकास क्या हो, बहुत अच्छा हो। ठीक, मरम्मत मतलब शरीर के जो भी अंग है उनको अच्छे तरीके से मतलब न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने रहें। अब देखो की फंक्शन ऑफ फूड मतलब काम क्या है, भोजन का हमारे शरीर में काम क्या है, भोजन किस तरीके से हमारे शरीर में काम होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोवाइड एनर्जी। एक मिनट पहले हम लोग देखते हैं, जैसे प्लांट हो गया, देखो मान लो ये प्लांट है, कोई पौधा है, वीट, राइस या किसी भी चीज़ को, तो प्लांट, एनिमल, कोई भी जानवर, अभी कौन सा एनिमल है पता नहीं, लेकिन है कोई एनिमल है ये। ठीक है, तो एनिमल में एनिमल्स आ गए, मशरूम, फंगी, ठीक है, जैसे मशरूम हम लोग खाते हैं, एनिमल, ये हो गए तुम्हारे फंगी में, प्लांट, एनिमल और मशरूम। मशरूम किसमें आ जाएगा हमारा, फंगी। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे थे की फंक्शन ऑफ फूड, मतलब भोजन के प्रमुख कार्य। भोजन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? पहला है प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी देगा, जितना हो सके हमें ऊर्जा देगा, ताकि हम लोग क्या कर, हमारे शरीर को एनर्जी मिला रहे, ताकि वो हर कार्य को कर सके। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना। सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर, विकास, मरम्मत। ठीक है, देखो विकास मतलब धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा मानसिक विकास बढ़ रहा है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है, शरीर का आकार बड़ा हो रहा है, हाथ पैर मजबूत हो रहे हैं, तो ये सब किसका काम है, फूड का। जैसा खाना मिलेगा वैसा शरीर स्ट्रांग बनेगा। जैसे आप पहलवानों को देखे होंगे, वो अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, दूध, दही, ठीक, घी, तो उनकी शरीर क्या होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जितने भी एथलीट्स हैं, क्रिकेटर हैं, वो सब अच्छे अच्छे खाना खाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर एक नॉर्मल इंसान को देखो तो समोसा, छोला भटूरा, ये तमाम फालतू फालतू चीज़ें, तो उनकी शरीर क्या होती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है। ठीक, आगे आते हैं मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, जीवन और स्वास्थ्य को बनाए रखना। जीवन और स्वास्थ्य को बनाए रखने का सीधा मतलब क्या है कि खुद को अंदर से इतना फिट रखना, एक बॉडी को अंदर से इतना मजबूत रखना, ताकि वो किसी भी तरीके के मौसम को या किसी भी बदलाव को झेल सके। ठीक है, जैसे मौसम के अंदर बदलाव हो गया, ठीक, या सर्दी जुकाम, इन सब सारे चीज़ों से देखना, कुछ लोगों को बहुत कम बुखार होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उनका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग होता है अंदर से कि वो बाहर की कई सारी चीज़ों से लड़ लेता है। ठीक, जिससे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये आज हम लोग पढ़े फूड क्या होता है, फूड की परिभाषा क्या है, और दूसरा की फंक्शन मतलब कि भोजन का प्रमुख कार्य क्या है। कल हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब फूड में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलकर एक भोजन बना होता है। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में।